परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1170 में आप सभी का स्वागत बहुत ही विनम्रता के साथ करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम फिर से पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय 2 पद 3। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। कल हम ये मनन किए थे कि प्रभु यीशु के दूसरा आगमन के दूसरे चरण के पूर्व होने वाली दो घटनाओं का जिक्र पौलुस निम्न भाग में कर रहा है, जिसमें पहला अपोस्टेसी अथवा धर्म का त्याग है। मैंने आपको यह भी बताया था कि यूनानी बाइबल में इस्तेमाल किया गया अपोस्टेसिया शब्द को अंग्रेजी में अपोस्टेसी शब्द से अनुवाद किया है, जिसका हिंदी में अर्थ उल्लंघन, विद्रोह आदि है। उल्लंघन का मतलब किसी मूल व्यवस्था या कानून का उल्लंघन के रूप में हम समझ सकते हैं। विद्रोह को किसी राष्ट्र या मुल्क के शासक या अधिकारी के अधिकार के विरोध में किए जाने वाले कार्य, ये दोनों वास्तव में शैतान के मूल स्वभाव है। स्वर्ग में वह छाने वाला एक अभिषिक्त करूब अथवा फरिश्ता था, परंतु उन्होंने परमेश्वर के अधिकार के विरोध में विद्रोह करके स्वर्ग से गिर गया। यहेजकेल अध्याय 28 पद 14 से 17 तक। फरिश्तों को जन्नत में खुदा की बात मानकर रहने थे, खुदा के हुक्म को मानना उनका फर्ज था, परंतु शैतान ने खुदा के हुक्म को ना मानकर उनके विरोध में विद्रोह छेड़ दिया। इस प्रकार शैतान और उनके साथी फरिश्ते जहन्नम अथवा नरक के हिस्सेदार बन गए। जब से धरती पर गिर गया, तब से धरती पर भी उसकी रवैया यही है। आदि में आदन की बाग में उन्होंने आदम और हव्वा को खुदा की आज्ञा का उल्लंघन करने और परमेश्वर के तुल्य होने का सपना दिखाकर खुदा के खिलाफ जंग लड़ने का प्रोत्साहन किया। आदम और हव्वा के द्वारा इंसान में जो गुनाह प्रवेश किया, वो गुनाह अथवा वो पाप वास्तव में दो प्रकार हमारे अंदर काम करता है। पहला, वो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, परमेश्वर के अधीन होकर नहीं जीने के लिए हमें प्रेरित करता है। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में हेड और टेल कहते हैं, वैसा ही पाप हमें एक तरफ परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानने और दूसरी तरफ परमेश्वर के अधीन रहकर नहीं जीने के लिए हम पर दबाव देता रहता है। चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी, दोनों के अंदर पाप का प्रभाव इसी प्रकार है। The sin dwells in human beings, compels them to both to disobey God's commands and to not being submissive to God's authority. रोमियो की पत्री के पहला अध्याय में इंसान की जिंदगी में पाप के इस दो प्रकार के प्रभाव की साफ सूचना हम देखते हैं। 18वीं पद में सत्य को अधर्म से दबाए रखने का मनुष्य के स्वभाव के बारे में हम पढ़ते हैं, सप्रेसिंग द ट्रूथ विथ अनराइचियसनेस। आदि में आदन में हव्वा से शैतान यही बात कही थी, तुम निश्चय ना मरोगे। झूठ बोलकर शैतान ने इस ईश्वरीय सच्चाई को दबा दिया कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, गुनाह की सजा मौत है। इस प्रकार खुदा की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए आदम और हव्वा को शैतान ने प्रेरित किया। रोमी अध्याय 1 की 21 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, अर्थात परमेश्वर को जो सम्मान के लिए परमेश्वर योग्य है, लायक है, देने से मना करना और उस सम्मान को उठाकर मनुष्यों, पक्षियों, चौपायों, रेंगने वाले जंतु आदि की मूर्तों को देना। 21 से 23 तक की आयतों को आप पढ़ लीजिएगा। हव्वा से शैतान ने यही बात कही थी कि तुम यदि मना किया गया फल खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उत्पत्ति 3:5। परमेश्वर की पदवी और अधिकार के विरोध में विद्रोह करने की प्रेरणा शैतान यहां आदम और हव्वा के मनों में डाल रहा था। मुझे सुनने वाले खुदा के अजीजों, गुनाह चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, वो यानी खुदा की आज्ञा का उल्लंघन है, नहीं तो खुदा के हुक्म का विरोध है। स्वर्ग में शैतान के द्वारा शुरू किया गया यह कार्य मनुष्य के द्वारा वो आज भी जारी रख रहा है।
पौराणिक दुनिया में नूह के समय पाप के इन स्वभाव उसकी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। उस पीढ़ी को परमेश्वर ने जल प्रलय से नाश कर दिया। उत्पत्ति अध्याय 6 पद 5 और 6, अध्याय 7 पद 1 से 24 तक, दूसरा पत्रस 3 की 6। परंतु परमेश्वर का भय मानने वाला नूह नामक एक मनुष्य और उसके घर के 7 सदस्यों को बचाए रखने के द्वारा परमेश्वर ने मानव जाति को सत्यानाश से बचाया। नूह के जमाने के पापों में एक बड़ा पाप लैंगिक अराजकता अथवा सेक्सुअल इमोरालिटी था। उत्पत्ति 6 पद 1 और 2, मत्ती अध्याय 24 की 37 से 38 तक की आयतों में और लूका अध्याय 17 की 27 एवं 28 पदों में खुदा का कलाम हमें चेतावनी देता है कि नूह के समय के समान एक जमाना आने वाला है जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना और परमेश्वर के विरोध में विद्रोह करना पाप नहीं समझेंगे, जिसके नतीजा स्वरूप लैंगिक अराजकता आदि हीन पाप संसार में आम हो जाएगा। ऐसा एक जमाना आने वाला है, बाइबल हमें चेताती है। शुरुआत में पढ़ी गई आयत में बताया गया धर्म का त्याग एक ऐसा जमाने की ओर इशारा करती है जिसका जिक्र मैं कर रहा था। प्रभु दया करे तो इसी विषय का अध्ययन हम कल भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।